इस पर आज हम बात करने वाले हैं आर ओ एग्ज़ाम के बारे में। आप लोग, हम सभी लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, इतने सालों से इंतजार कर रहे थे आर ओ एग्ज़ाम का। अब समय आ गया है, यानी 27 जुलाई को पेपर होने वाला है। देखते देखते दोस्तों 1.5-2 साल बीत चुके हैं और फरवरी 2024 में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इसका पेपर हुआ था। उसके बाद पेपर लीक हुआ, कई सारे मामले हुए और धीरे धीरे समय बीतता चला गया और कई सारे डेट ऐसे आए कि 2024 में ही पेपर होगा और कई सारे डेट ऐसा हुआ कि फाइनल होगा और ऐसा भी हुआ कि ये कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में पेपर होगा। बहुत सारे बच्चों ने विरोध किया कहीं ना कहीं और आज समय ये आ गया दोस्तों कि अब पेपर 27 जुलाई को है। यानी कि समय देख लो, मतलब बीतते हुए जरा सा समय नहीं लग रहा है, समय को बीतने में समय नहीं लग रहा है। अब आपके पास 1 महीना है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं, घबराहट है, एंजाइटी है। देखो ये सब होना आम बात है क्योंकि आप सब, हम सब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एक समय आ चुका है 27 जुलाई यानी 30 दिन बाद। और वही दिन होगा जब आपके साल की मेहनत, 1.5-2 साल, 3 साल की मेहनत वहीं पर डिसाइड होगा। कुछ गलती के कारण हो सकता है कि आपका सवाल गलत हो जाए या कुछ गलती के कारण हो सकता है आपका सवाल सही भी चला जाए। तो 1 महीना है आपके पास, आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। 1 महीना दोस्तों कम नहीं होता है। अगर मैं बात करूं, अगर आप चाहते हैं कि आर ओ में आपका सिलेक्शन हो जाए तो 1 महीना कम नहीं होता है। 1 महीना एक ऐसा समय होता है कि अगर आप चाहें तो आप अभी भी अपने तैयारी को एक अलग ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं। अलग ऊंचाई में यानी कि मैं बात करूं तो अगर आपकी तैयारी उतनी विशेष भी नहीं है तब भी आप चाह करके भी इस विशेष ना होने के बावजूद भी इसको बहुत विशेष कर सकते हैं। आप आज के बारे में मत सोचिएगा कि यानी कि आपके पास आज क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। आप कल के बारे में सोचिए कि अगर एक बार अगर आपका प्रिलिम्स हो गया तो आपको सब कुछ मिलने वाला, जो आप आज जिसके पीछे भाग रहे हो, जिसके पीछे आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। क्या करना है? आप कुछ नहीं करना है आपको। मैं बात करूँ तो इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है और हिंदी पढ़ना है। ये सब ऐसे कह सकते हो आर ओ के स्तंभ हैं जो कहीं ना कहीं यही आपके कटाव को पार करेंगे। और क्या करना है यार, 1 महीने का टाइम है, आराम से 1 महीना बहुत समय होता है। विश्वास करो कि अभी भी अगर आँख खोल लोगे तो 1 महीना बहुत समय होता है आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपकी तैयारी बहुत विशेष नहीं है तो अभी भी समय, बढ़िया से तैयारी कर लो और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उस पर ध्यान दो, PYQ सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिन मतलब चीज़ें मत पढ़ना कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे। ज़्यादातर बच्चों की दिक्कत यही होती है कि उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा नंबर सही आएगा। यही सबसे बड़ी गलती आप कर देते हो और बाद में पछताना पड़ता है। एक बार मेहनत कर लोगे, सिर्फ प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद में कहीं ना कहीं मेंस आएगा, 3-4 महीने का समय मिलेगा जो कि फिर से नए तरीके से तैयारी कर सकते हो। यानी नया जोश होगा, नया समय होगा। तो इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स, इस पर ध्यान दो। इससे बढ़ के कुछ नहीं है। बाद में आपके पास घूमने टहलने का समय मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।